हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर में हमेशा खुशियां बनी रहे, परिवार में प्रेम और आपसी समझ बनी रहे और जीवन में तरक्की हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लाख मेहनत और कोशिशों के बावजूद भी घर में अशांति, तनाव और आर्थिक तंगी बनी रहती है। इसका एक बड़ा कारण वास्तु दोष या घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ सरल और नियमित उपायों को अपनाकर हम अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित कर सकते हैं और नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले रंगों का संतुलन बहुत जरूरी होता है। गुरुवार को पीले कपड़े पहनना, पीले फल जैसे केला खाना और हरे रंग से परहेज करना तथा बुधवार को हरे पत्तेदार सब्जियां खाना और पीले रंग से दूरी बनाना, यह रंगों का सामंजस्य हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने में मदद करता है। रोज सुबह उठकर सबसे पहले घर के मुख्य द्वार की सफाई करें और उसे सुंदर तरीके से सजाएं। साफ सुथरा और सजाया हुआ द्वार न केवल लक्ष्मी जी का स्वागत करता है, बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश का मुख्य मार्ग होता है। यदि आप चाहें तो मुख्य द्वार पर आटे या रंगों से रंगोली बना सकते हैं या फिर सिंदूर या कुमकुम से शुभ, लाभ जैसे पवित्र चिन्ह बनाकर दरवाजे को शुभ और ऊर्जा से भरपूर बना सकते हैं। इसके अलावा भोजन से पहले 5 जीवों, गाय, कुत्ते, मछली, पक्षियों और चींटियों के लिए थोड़ा थोड़ा अंश निकालना न केवल एक धार्मिक कर्म है, बल्कि यह घर में पुण्य, शांति और संतुलन बनाए रखने का भी एक प्रभावी उपाय है। सप्ताह में कम से कम एक बार यह करना चाहिए ताकि घर में भोजन, धन और दया की भावना बनी रहे। घर के मुख्य द्वार के पास तुलसी और चमेली का पौधा लगाना बेहद शुभ माना गया है। तुलसी का पौधा न केवल धार्मिक दृष्टि से पवित्र होता है, बल्कि यह घर के वातावरण को शुद्ध भी करता है। रोज तुलसी की पूजा करें और उसमें देसी घी का दीपक जलाएं। इससे नकारात्मकता दूर होती है और घर में शांति बनी रहती है। इसके साथ ही घर के दक्षिण पश्चिम कोने में भारी सामान, तिजोरी या पारिवारिक फोटो रखना भी शुभ होता है, क्योंकि यह कोना स्थिरता और आर्थिक मजबूती का प्रतीक माना गया है। इस कोने को खाली या हल्का न रखें, क्योंकि इससे जीवन में अस्थिरता आ सकती है। घर में टूटे फूटे सामान जैसे कि टूटी मूर्तियां, घड़ियां, शीशे, बर्तन या खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं रखना चाहिए। ये चीजें ऊर्जा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करती हैं और नकारात्मकता बढ़ाती है। इसलिए इन्हें या तो ठीक करा ले या घर से हटा दे। रोज घर में ताजे फूल लाए और साफ फूलदान में सजाए। मुरझाए हुए फूलों को तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि वे नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। ताजे फूल घर में प्राकृतिक ऊर्जा और ताजगी लाते हैं। इसी तरह घर में हमेशा सुगंधित वातावरण बनाए रखें। सुबह शाम अगरबत्ती, धूप बत्ती या सुगंधित तेल का प्रयोग करें। यह वातावरण को पवित्र बनाता है और मन को शांत करता है। वास्तु के अनुसार घर में पानी का बहाव जैसे नल, फव्वारे या एक्वेरियम उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इससे मानसिक शांति बनी रहती है और धन का प्रवाह भी सकारात्मक रहता है। अंत में मुख्य दरवाजे पर स्वस्तिक, श्री या लक्ष्मी चरण जैसे शुभ प्रतीक लगाना बहुत लाभकारी होता है। यह प्रतीक न केवल देवी लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं, बल्कि घर को बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से भी सुरक्षित रखते हैं। अगर आपके घर में लगातार समस्याएं बनी रहती है, मानसिक तनाव, धन की कमी या अशांति महसूस होती है, तो इसका कारण नकारात्मक ऊर्जा और वास्तु दोष हो सकता है, जिसे कुछ सरल लेकिन प्रभावशाली उपायों से दूर किया जा सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि तुलसी जैसे पवित्र पौधे की जड़ को लाल कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार या ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा में लटकाया जाए, तो इससे नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं कर पाती और देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इसके साथ ही यदि घर की गृह लक्ष्मी अर्थात महिला सुबह उठकर एक लोटा पानी मुख्य द्वार पर छिड़कती है, तो यह माता लक्ष्मी के आगमन का संकेत देता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। अमावस्या के दिन पूरे घर की सफाई कर टूटी फूटी और बेकार चीजें हटा देना चाहिए। फिर कच्ची लस्सी का छींटा लगाकर 5 अगरबत्तियां जलानी चाहिए, जिससे नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। रोज सुबह शाम मुख्य द्वार और पूजा
घर में देसी घी या तेल का दीपक जलाने से वातावरण पवित्र होता है और देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। लाफिंग बुद्धा को घर के उत्तर दिशा में या मुख्य दरवाजे के सामने रखने से हंसी खुशी, आर्थिक समृद्धि और पारिवारिक मिठास आती है। वहीं बेडरूम में डूबते जहाज, युद्ध, हिंसा या महाभारत जैसे दृश्यों की तस्वीरें तनाव और कलह बढ़ाती है। इसलिए इनकी जगह प्रेम, प्रकृति और धार्मिक चित्र लगाना ज्यादा शुभ रहता है। सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि यह मां लक्ष्मी के अपमान का संकेत माना जाता है और इससे घर में दरिद्रता आ सकती है। इसलिए झाड़ू पोंछा दिन में ही करना चाहिए। हर रात सोने से पहले देसी घी में भीगे हुए कपूर को जलाकर उसका धुआं पूरे घर में फैलाना चाहिए, जिससे नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और वातावरण शुद्ध होता है। घर में नमक को एक पोटली में भरकर किसी कोने में छिपाकर रखने से भी नकारात्मक ऊर्जा अवशोषित होती है और वातावरण में संतुलन बना रहता है। हालांकि इसे कुछ दिनों बाद बदलते रहना जरूरी होता है। घर का ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा बहुत पवित्र मानी गई है, जहां देवी देवताओं का वास माना जाता है। इसलिए इसे हमेशा साफ, हल्का और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रखना चाहिए। साथ ही यही पूजा स्थान बनाना भी शुभ होता है। घर में अगर किसी नल से लगातार पानी टपकता है तो यह धन के नष्ट होने और खर्चों के बढ़ने का संकेत होता है। इसलिए ऐसे नल तुरंत ठीक करवा लेना चाहिए। अंत में ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति ग्रह को ज्ञान, धन, विवाह और समृद्धि का कारक माना गया है, जिसे प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का अधिक प्रयोग करना, गुरुवार को उपवास रखना, पीले फूल और पीले वस्त्रों का दान करना चाहिए। इन सभी उपायों को अपनाकर घर में न सिर्फ वास्तु दोष शांत किया जा सकता है, बल्कि देवी लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त की जा सकती है और जीवन में सुख, समृद्धि तथा मानसिक शांति लाई जा सकती है। अगर आप अपने जीवन में तरक्की, शांति और समृद्धि चाहते हैं तो सबसे पहले रोजाना जब भी आप घर में पोछा लगाएं तो एक बाल्टी पानी में थोड़ा सा सामान्य नमक जरूर मिला लें। ऐसा करने से माना जाता है कि घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। नमक एक प्राकृतिक शुद्धिकरण करने वाला तत्व है, जो वातावरण में फैली नकारात्मकता को खींच लेता है और घर को ऊर्जावान बनाता है। इसके साथ ही प्रतिदिन घर में भगवान की पूजा करना, धूप और दीप जलाना आवश्यक है, क्योंकि इससे न सिर्फ मानसिक शांति मिलती है, बल्कि घर के वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा भी बनी रहती है। खासकर संध्या के समय जब सूरज ढलता है और अंधेरा फैलने लगता है, उस समय घर के कोनों में हल्की रोशनी करना आवश्यक होता है, ताकि नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश न हो। भोजन बनाने के बाद सबसे पहले भगवान को भोग लगाना एक शुभ परंपरा मानी जाती है। इससे अन्न की पवित्रता बनी रहती है और घर में अन्न व धन की बरकत होती है। ध्यान रहे कि भगवान को जो भी अर्पण करे वह बिल्कुल शुद्ध, साफ सुथरा और बिना जूठन का हो, क्योंकि रसोई घर में गंदगी और जूठन रखने से मां लक्ष्मी रुष्ट होती है। इसी तरह दान करना भी बेहद पुण्य का कार्य होता है, खासकर अनाज का दान। जब आप किसी भूखे या जरूरतमंद को भोजन या अनाज देते हैं तो उससे न केवल आपको पुण्य मिलता है, बल्कि आपके जीवन की परेशानियां भी कम होती है और यह पुण्य आपके बच्चों व आने वाली पीढ़ियों के लिए भी शुभ फलदायी होता है। भोजन करते समय पैसे का लेन देन करना एक अशुभ आदत मानी जाती है, क्योंकि इससे मां लक्ष्मी का अपमान होता है। भोजन एक पवित्र कर्म है और इस समय केवल आभार और तृप्ति का भाव होना चाहिए, लेन देन का नहीं। जब भी आप किसी को पैसे दें या ले तो ध्यान रखें कि 5 उंगलियों से लेन देन करें, क्योंकि यह आर्थिक रूप से मजबूती और स्थायित्व लाने वाला संकेत है। हर सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करना भी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि हमारे हाथों की हथेलियों में भगवान विष्णु, लक्ष्मी और सरस्वती का वास होता है। चूंकि हम अपने दिन के सारे कार्य इन्हीं हाथों से करते हैं, इसलिए इन्हें देखकर हम अपने कर्मों की शक्ति को पहचानते हैं और दिन भर के लिए सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करते हैं। सुबह सुबह यदि किसी पक्षी की मधुर आवाज आपके कानों में पड़े तो यह अत्यंत शुभ संकेत होता है। यह दर्शाता है कि प्रकृति आपके पक्ष में है और मां लक्ष्मी
स्वयं आपके घर की ओर आ रही है। इसके अलावा सुबह उठकर अपनी मां के दर्शन करना और उनका आशीर्वाद लेना अत्यंत फलदायी होता है। मां का आशीर्वाद जीवन में शक्ति, सुरक्षा और आत्मबल प्रदान करता है। अगर आपके घर में तनाव या क्लेश का माहौल रहता है तो एक सफेद चंदन की मूर्ति या कदम के पेड़ की एक छोटी सी टहनी घर में रखना लाभकारी होता है। सफेद चंदन शांति, ठंडक और सौम्यता का प्रतीक है और इससे वातावरण शांत और सौहार्दपूर्ण बनता है। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में पंचमुखी दीपक जलाना तथा घर में अष्टगंध की खुशबू फैलाना भी अत्यंत शुभ होता है। यह उपाय घर से बुरी शक्तियों को दूर करता है और घर को सकारात्मक ऊर्जा, शांति और समृद्धि से भर देता है। इन सभी उपायों और मान्यताओं का मूल उद्देश्य यही है कि हमारा घर एक ऐसा स्थान बन जाए जहां हर कोना सकारात्मक ऊर्जा से भरा हो, जहां हर सदस्य मानसिक रूप से स्वस्थ, आत्मिक रूप से संतुलित और जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो। ये उपाय सिर्फ धार्मिक या परंपरागत नहीं है, बल्कि इनके पीछे गहरी ऊर्जा और मनोविज्ञान की समझ भी है। जब हम इन छोटे छोटे नियमों को पूरे विश्वास और श्रद्धा से अपने जीवन में उतारते हैं तो हमें न केवल आर्थिक और मानसिक सुख शांति प्राप्त होती है, बल्कि पारिवारिक प्रेम, मेलजोल और संतुलन भी सुदृढ़ होता है। यही सब मिलकर एक सच्चे, स्थायी और संतुलित सुखी जीवन की नींव रखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।